आज हम फोर्थ रूल ऑफ लव करने लगे हैं 40 रूल्स ऑफ लव में से। ठीक हो गया। और हमारा ये जो चौथा रूल है हम इसकी तरफ आज बढ़ रहे हैं कि चौथे रूल में मौलाना रूम और शम्स तबरेज़ के बीच में क्या गुफ्तगू हो रही है और वो क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे वो फरमाते हैं, क्वेश्चन ये किया गया कि खुदा कहाँ है। क्या क्वेश्चन किया गया कि खुदा कहाँ है। तो आगे से जवाब मिला कि तुम कायनात की हर शय और हर शख्स में खुदा की निशानियाँ देख सकते हो। खुदा किसी मंदिर, मस्जिद या मौज़े तक महदूद नहीं, बल्कि खुदा हर जगह मौजूद है। फिर भी अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो या ढूंढना चाहते हो तो किसी आशिक़ सादिक के दिल में ढूंढो या देखो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं। कहा जी कि लोग ये सवाल करते हैं कि खुदा कहाँ पे है। ऐसे ही है ना, खुदा कहाँ पे है। वो एक दोहरी ने इमाम अबू हनीफ़ा से भी सवाल किया था ना कि खुदा कहाँ पे है। तो ये कायनात तो वैसे बनी। तो उन्होंने कहा था अच्छा वैसे बनी है कायनात। तो उन्होंने क्या किया जी, बुलाया था कि भाई फ़लाँ दिन आ जाना दोहरी ने। तो इमाम अबू हनीफ़ा जो है जो टाइम बताया गया उससे लेट होके गए। तो जब वो लेट होके गए तो कहा भाई लेट क्यों हो गए। कहा इसलिए कि मैं ले आ रहा था तो कश्ती कोई नहीं थी। फिर इतने में देखा कि एक जो दरख्त है वो खुद ब खुद कट रहा है। उसके बाद देखा कि वो दरख्त जो है खुद ही उसके तख्ते बने। फिर क्या देखता हूँ कि खुद ही उसकी कश्ती बनी। फिर क्या देखता हूँ कि मैं उसमें बैठ गया। फिर क्या देखता हूँ कि मैं यहाँ उतरा और आपके पास आ गया। उसने आगे से कहा अरे भाई पागल तो नहीं हो गए। इमाम हनीफ़ा को कहा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा तो अगर एक कश्ती जो है वो बिना बनाने वाले के नहीं बन सकती तो ये इतनी बड़ी कायनात जो है ये बिना बनाने वाले की कैसे बन सकती है। तो वो चुप हो गया। तो खैर कहा कि खुदा को अगर पूछते हो कि खुदा कहाँ पे है तो खुदा जो है वो किसी एक जगह पे मौजूद नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि कायनात की हर शय के अंदर, कायनात की कोई भी शय है तो उसके खुदा, उसमें खुदा की निशानियाँ महसूस होंगी। ठीक है, वैसे ही कहा हर इंसान के अंदर निशानियाँ महसूस होंगी। सबसे पहले तो आप अपने आप को देखो। ऐसे ही है ना, आप किसकी तख्लीक हो, कहाँ से आए हो। अरे रब ने नहीं बनाया क्या, कहाँ से आए हो। इसका मतलब सबसे पहले ख़ुद से सवाल करो, फिर नज़र आएगा। एक बात तो ये। दूसरा कहा खुदा किसी एक जगह पे, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक जगह पे देखो। जैसे अगर कोई मुसलमान है तो वो ये सोचे खुदा मस्जिद में है। ऐसा ही है, कोई ईसाई है तो वो सोचे कि वो चर्च के अंदर है खुदा। अगर कोई जो है वो यहूदी है तो वो सोचे सिनागॉग के अंदर है, गिरजा के अंदर किसी के अंदर है। तो कहा ऐसा कुछ नहीं, खुदा जो है वो हर जगह मौजूद है। फिर भी अगर तुम्हें खुदा की तलाश करनी है तो किसी सच्चे आशिक के दिल में तलाश करो, वहाँ तुम्हें खुदा मिलेगा। हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या कह दिया, क्या कह दिया कि भाई खुदा अगर कहीं मिलेगा, वैसे तो कहीं नहीं है, एक जगह स्पेसिफिकली कहीं नहीं। फिर भी अगर स्पेसिफिकली एक जगह ढूंढना चाहो, क्या कहा, एक जगह खुदा को ढूंढना चाहो तो वो कोई सच्चा आशिक जो है उसके दिल में खुदा मिलेगा। कोई अल्लाह वाला जो है उसके पास जाके बैठ जाओ, उसके दिल में जाके झांको तो तुम्हें नज़र आएगा कि खुदा वहाँ मौजूद है। वो मैंने लास्ट रूल में बात की थी कि बुल्ले शाह ने क्या कहा था कि भाई मंदिर ढा दो, मस्जिद ढा दो, पर किसी का दिल कभी ना तोड़ना भाई। क्यों कि दिल विच रब बसता, के दिल में जो है वो खुदा बसता है। दिल तोड़ने का गुनाह जो है बड़ा शदीद है, बाकियों की माफ़ी है भाई। मस्जिद भी ढा दी, मंदिर भी ढा दिया तो माफ़ी हो ही जानी है, दिल तोड़ दिया तो माफ़ी नहीं है, वहाँ रब बसता है। तो यहाँ पे भी इस रूल के अंदर यही कहा गया कि रब एक सच्चे आशिक के दिल में तो बस जाता है। ऐसे ही है, जो सच्चा आशिक है उसके दिल में रब बस जाता है। लेकिन इतनी बड़ी कायनात में कहीं एक जगह रब मौजूद नहीं, हर जगह है। ठीक है, तो ये जो थर्ड रूल है ये भी इश्क़ हकीकी को डायरेक्टली जो है वो रेफ़र कर रहा है कि खुदा हर जगह मौजूद है और ख़ास करके एक सच्चे आशिक के दिल में मौजूद है।